सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, नया फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत हो गया है। आज है 1 अप्रैल 2025 और अभी समय हो रहा है 9:08। प्री मार्केट सेशन इज डन एंड मार्केट इज ओपनिंग एट अ गैप डाउन ऑफ 0.76%। तो बहुत भयानक गैप डाउन हो रहा है, काफी दिनों बाद इतना ज्यादा गैप डाउन हुआ है। 23,340 के आसपास खुल रहा है। तो जैसा कि गाइस कल जो वीडियो आया था जहां पे हम लोग पूरे प्लान को डिस्कस किए कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में क्या करने वाले हैं, तो वीडियो आप देख लेना। और यस, बट द मेन थिंग इज वी हैव टू डू द सीरियस ट्रेडिंग, है ना। अब एक नया समय है, न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो एक नए तरीके से हम लोगों को काम करना है। और एक ही चीज़ है जो मिस हो रहा है हर बार, वो है इमोशंस एंड डिसिप्लिन। तो आज से वही कोशिश करनी है कि मतलब कुछ भी हो जाए यार, इमोशंस को हावी नहीं होने देना, क्योंकि अगर वो कंट्रोल हो गया ना तो ट्रेडिंग आसान है। ट्रेडिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट एक्सेप्ट द डिसिप्लिन एंड इमोशन। सो लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट, लेट्स डू द राइट थिंग, है ना। तो चलिए हम लोग मार्केट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी 0.75 के अराउंड नेगेटिव खुल रहा है। ये है गाइज ऊपर में डेली चार्ट, ये है 15 मिनट का चार्ट और ये है बैंक निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट। और मेरा यहाँ पे होता है निफ्टी के 3 मिनट का चार्ट, ठीक है। उसके बाद इस साइड हो गया कॉल चार्ट एंड पुट चार्ट। यही मेन मेरा यहाँ पे चार्ट्स होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 चार्ट्स हो गए। कॉल पुट हो गया 2, एक निफ्टी का हो गया, और उसके बाद निफ्टी का ही 2 और है यहाँ पे। डेली चार्ट, 15 मिनट का चार्ट। डेली चार्ट इसलिए कि कौन से लेवल पे मार्केट गया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं। फिर 15 मिनट पे एक हायर टाइम फ्रेम पे देखना जरूरी है, ठीक है, इसलिए 15 मिनट का यहाँ पे चार्ट रखा हुआ है। उसके बाद एक बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम लोग निफ्टी में बाई करने जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करता है, बाइंग मोमेंटम है, तो हमारा निफ्टी वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करेगा। और वर्ल्ड मार्केट में अगर एक बार नजर डालेंगे इस, तो वर्ल्ड मार्केट में S&P 500 जो है थोड़ा सा पॉजिटिव है 0.55, बट बहुत नेगेटिव खुला था, नेगेटिव खुल के पॉजिटिव क्लोज हुआ है। उसके बाद जापानीज मार्केट थोड़ा नेगेटिव है, फिर कोरियन मार्केट, एवरीथिंग इज मोस्टली नेगेटिव। तो इसको बंद करते हैं। 9:14:58, यस, मार्केट हैज ओपन। तो यहाँ पे मार्केट खुल चुका है और खुलते के साथ नीचे में थोड़ा सा पॉजिटिव। इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। ओके, डेली चार्ट को भी रिफ्रेश कर लेते हैं। शुरुआती में ये देखना बहुत जरूरी है कि मार्केट खुलते के साथ क्या कर रहा है। अभी देखो ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा है 23,400, बट 23,400 का यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। कॉल पुट का अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो कॉल पुट को पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो रिफ्रेश करोगे ना तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, शायद से देखना नहीं चेंज हुआ, बट बहुत बार क्या होता है ना, डेटा थोड़ा अलग होता है तो चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे चेंज हुआ थोड़ा सा। तो पुट में सेलिंग चल रहा है, कॉल में बाइंग चल रहा है। ओपन इक्वल टू काइंड ऑफ लो है, जहां से खुला वहीं से ऊपर पुश किया गया। पुट में कंटिन्यूसली सेलिंग चल रहा है, 280 के आसपास पुट आया हुआ है। और निफ्टी थोड़ा सा हमको बुलिश फील हो रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो पूरे नीचे से इसको उठाया गया है जबरदस्त तरीके से। बैंक निफ्टी को अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी के 3 मिनट के चार्ट को देखो गौर से, कितना जबरदस्त तरीके से इसको उठाया जा रहा है। तो 51,500 के ऊपर आ चुका है। निफ्टी भी यहाँ पे बुलिश बनाता हुआ, बट इसके कॉल में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कॉल को बाई किया जाए। निफ्टी ऊपर जा रहा है, मानते हैं, हाफ स्टोरी इज डन, बट फुल स्टोरी कहाँ है, ये तो हिंट दे ही नहीं रहा ना। मेरा जो है यहाँ पे कॉल ऑप्शन इज नॉट गिविंग मी द हिंट कि ऊपर जा पाएगा। अगर मान लो खरीदते हो और निफ्टी गलती से अगर एक रेड कैंडल बना देता है यहाँ पे, तो दिक्कत हो जाएगा। डेली चार्ट को अगर देखें तो डेली चार्ट में मार्केट जो है ओपन इक्वल टू लो है, जहां से खुला वहीं से ऊपर जाना शुरू किया है और 23,400 के ऊपर निकल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड मार्केट में भी और एशियन मार्केट में भी नीचे से रिकवरी आई है, तो इंडियन मार्केट भी उसी चीज को फॉलो कर रहा है, बट आई डाउट इट कि ये सस्टेन कर पाएगा। लेट्स सी, जो भी होता देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉप करके रखते हैं। देखो मेरा 150 क्वांटिटी होता है और 150 इंटू 7 पॉइंट 1,000 का लॉस होता है। हम 1,000 के लॉस लेने के लिए रेडी हैं एक ट्रेड में, ठीक है। तो 7 पॉइंट का हमने यहाँ पे करके रखा है 134.90, मतलब 135 से 141, 142, ठीक है। 7 पॉइंट का यहाँ पे है। अब देख सकते हो कि कॉल ऑप्शन कितना फास्ट नीचे आ रहा है, देख रहे हो। इसको गाइस इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने लेवल्स बना सकते हो, ठीक है। मैंने 10 तक बना रखा है यहाँ पे। इसको भी तो हम बेसिकली 150 से 200 के आसपास का हम प्रीमियम लेना पसंद करते हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 213 और 177, 550 मार्केट चल रहा है 400 पे, ठीक है। तो 550 का चलेगा मेरे पास, है ना। 550 का ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं। 7 पॉइंट का हमें चाहिए ना, 70 यानी 163 के आसपास चाहिए, ठीक है। ये 7 पॉइंट का रेडिया है। अब कॉल में थोड़ा सा बाइंग यहाँ पे दिख रहा है, पुट में थोड़ा सा सेलिंग दिख। ओके, निफ्टी इज गोइंग अप। देखो प्रॉब्लम वही है कि कहाँ तक जाएगा, है ना। दिक्कत ये है कि ऊपर में यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, अब ये जो बायर जोन है अब ये सेलर जोन बनेगा। जो सपोर्ट था पहले वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आई डाउट कि ये इसको क्रॉस कर पाएगा। मे बी अगर यहाँ पे होल्ड करे देन आई एम इंटरेस्टेड, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाई। बट दिस टाइम कॉल हैज गिविंग मी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है देन इट इज गुड। अभी देखना होगा कि निफ्टी नीचे आता है, जब निफ्टी नीचे आ रहा है तो कॉल कैसा बिहेव कर रहा है, दैट इज द
पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो निफ्टी के नीचे आने पे कॉल में बिहेवियर को नोट करना होगा। अगर कॉल सस्टेन कर रहा है इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो सकता है एंड दैट इज वेयर वी विल इंटर। बट पुट में भी थोड़ा थोड़ा बाइंग चल रहा है, यहाँ पे कॉल में सेलिंग चल रहा है। इट इज अ डिफिकल्ट सिनेरियो राइट नाउ। सो गाइज मेरा स्टॉप लॉस जो है जनरली टाइट होता है। आप देख सकते हो कि मेरा इतना ही बड़ा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, 7 पॉइंट का। 150 क्वांटिटी यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, तो जाएगा तो 1000 के आसपास, 150 गुने 7 पॉइंट 1050, 1000 के आसपास जाएगा। और आएगा तो उसी के मल्टीपल्स में आएगा। 1:1 है यहाँ पे दिख रहा होगा, 1:2, 1:3, 4, 5, 6। मेरी कोशिश होती है कि मतलब 4 को लॉक किया जाए, 4 जाए तो 3 पे करेंगे। अभी हम लोग करेंगे, बहुत सारे ट्रेड्स लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान यहाँ पे करेंगे। तो गाइज हमको कॉल में थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रही है। आई एम सीइंग लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिविटी इन कॉल साइड। 1 मिनट के चार्ट पे देखें तो 1 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे पुट ऊपर खींच के रखा हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी भी 51,500 के आसपास से आके स्ट्रगल करना शुरू कर दिया है। निफ्टी इज स्ट्रगलिंग, ऊपर से वीक है, ठीक ठाक। कॉल को पुश करने की कोशिश तो हो रही है, बट आई डाउट कि कॉल ऊपर जा पाएगा, बिकॉज वही जो डिस्कस किए हम लोग यहाँ पे, सपोर्ट जो है यहाँ पे, ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा, और ऊपर से सेलिंग प्रेशर है तो सेलर्स आर एक्टिव। और तीसरी चीज 23,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल लेवल, तो यहाँ तक आना डिफिकल्ट। निफ्टी थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ पे ले रहा है ऊपर के साइड से, ये बहुत अच्छा चीज़ है। अगर रिजेक्शन को सस्टेन कर लिया जाता है देन सेकंड लेग जो है अपसाइड का हो सकता है, और उसी समय हम लोग कॉल पे ध्यान देंगे। कॉल इज पुशिंग अप, कॉल में रिस्पॉन्स तो है ना, हम लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स को चेक करते हैं, कॉल में क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जो कि हमको दिख रहा है। और निफ्टी मतलब हाफ स्टोरी तो क्लियर है कि बाई तो कॉल को ही करना है, ठीक है, अभी पुट को नहीं करना फिलहाल, ठीक है, हाफ स्टोरी तो यही बता रहा है। लेकिन जब तक कंफर्मेशन निफ्टी ना दे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाई। बैंक निफ्टी इज ऑल्सो होल्डिंग अप, होल्ड करके रखा हुआ है बैंक निफ्टी। 15 मिनट के चार्ट को अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट आई हाईली डाउट कि कंटिन्यूएशन में ग्रीन दे देगा 2-3। डेली चार्ट इज लुकिंग गुड। यहाँ पे देखते हैं, देखो पॉजिटिविटी है थोड़ी सी। रिस्पॉन्स कॉल के साइड में कैसा है देख लेते हैं। कॉल साइड इज ऑल्सो पुशिंग अप, ओके, पुट नीचे आना शुरू हो रहा है, तो वी कैन प्लान समथिंग। ओके, कॉल ऊपर जाना शुरू कर रहा है, क्या 23,500 को मार्केट क्रॉस करवाएगा? सो वी कैन वेट हेयर, वी कैन वेट, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या करता है मार्केट। पुट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, सही बात है, इट्स गुड। कॉल में देखो पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो है, तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट कर दे। निफ्टी में देखोगे थोड़ा सा भी है, निफ्टी थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर देता है ना, 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट का क्लोजिंग अगर दे दे निफ्टी ढंग से, पुट ऑप्शन जबरदस्त तरीके से नीचे सेल हो रहा है। कॉल लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू गो अप, नहीं कॉल नहीं बाई कर सकते, देर इज अ प्रॉब्लम इन कॉल। कॉल में यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, अगर ये एब्जॉर्ब कर लेता है सेलिंग प्रेशर देन आई विल प्लान अ एंट्री। बस ये सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर ले कॉल, और कर चुका है मेरे हिसाब से, तो आई विल प्लान अ एंट्री। आई एम एंटरिंग हियर गाइस, ठीक है। ये पहला ट्रेड होने वाला है, और टाइमिंग आई गेस हम लोग अच्छा कर चुके हैं। अब इसको देखो कॉस्ट पे उस पे ले आते हैं जहाँ पे खरीदा है, ठीक है, पर्पल लाइन को 147.55 पे मेरा खरीद है, 0.40 पे। अब क्या करना है, सबसे पहला काम, वॉच दी स्टॉप लॉस, वॉच दी बॉटम, बॉटम को प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे फास्ट। तो अपना स्टॉप लॉस पहले लगाना है सेल का, ठीक है। जैसे ही 1:2 के आसपास जाएगा ना, इस ट्रेड को हम लोग वो कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो थोड़ा सा तो सेव कर ही सकते हैं ना, क्योंकि मार्केट मेरे डायरेक्शन में है। मतलब अब देखो बीच में कर दिया ना, तो अब 500 ही लॉस होने वाला है, 500 से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। सो पहला ट्रेड फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का ठीक दिख रहा है, देखते हैं। पुट ऑप्शन बड़े प्यार से नीचे आ रहा है, तो इट इज गिविंग मी अ गुड कॉन्फिडेंस। और एक चीज़ और है, निफ्टी जो है फ्लो में 23,500 को क्रॉस कर सकता है, तो जैसे ही ये 23,500 को क्रॉस करेगा तो बहुत मजा आने वाला है। कम ऑन निफ्टी, कम ऑन, लेट्स डू इट। थोड़ा सा कॉल यहाँ पे डरा रहा है, बट कोई नहीं, वो खींच देगा ऊपर, और जाएगा भी तो कुछ नहीं जाएगा, हम लोग का 500 रुपया जाने वाला है। तो 1000 का रिस्क से अब आधा रिस्क हो चुका है, अब आधे से देखना है इसको हम कॉस्ट फ्री कर देंगे, मतलब रिस्क फ्री कर देंगे। बस 1:2 को टच करना है, जो मेरा ट्रेलिंग सिस्टम कहता है कि 1:2 टच होगा तो आई विल डू इट कॉस्ट फ्री। ओ यस, टच हो चुका। अब इसको हम कैंडल लो पे कर देते हैं, अब इसमें लॉस तो नहीं लेने वाले ना, ठीक है। 1:2.5 चला गया, ओके गुड। देखो वैसे यहाँ पे एक फायदा ये होता है ना कि आपको यहाँ पे पैसे नहीं दिख रहे ना, राइट, कि कितना रुपया यहाँ पे चल रहा है। इससे क्या होता है ना, माइंड को पता नहीं होता कि कहाँ तक गया। लेट से कि 2500 से नीचे आ रहा होगा तो माइंड में उतना फटीग नहीं होता, और इमोशंस क्रिएट नहीं होता पैसे के लेके। आप आराम से अपने लेवल्स को ट्रेल करते हो कि हाँ भाई 1:2 गया है, 1:3 गया है, 1:4 गया है। आप पैसे को देख के ज़्यादा परेशान नहीं होते हो, तो एक अच्छी चीज़ होती है, और आप एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस कर पाते हो। तो मनी कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, वहाँ पे अगर दिखता रहेगा ना कि जैसे अभी कितना दिख रहा होगा, लेट से कि 1800, 1900, फिर 1200 पे आ जाएगा, तो ऊपर नीचे होगा ना, तो माइंड भी बहुत इमोशनली ड्रेन हो जाता है। तो काफ़ी दिनों से, आई थिंक 1 महीना हो गया होगा, हम इसको हटा रखे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे ट्रेडिंग में जाना है, ट्रेडिंग में जाके
ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला अगर इसको कर दोगे ना तो आपको दिखने लगेगा, जैसे ओके के देखो 2200 चल रहा है यहाँ पे 2235, ये डिस्टर्ब करता है। 2200 से 200 फिर 2100 ऊपर जाएगा तो 2400 फिर 1200, तो ये डिस्टर्ब करता है। इसलिए बेस्ट तरीका होता है इसको ढक दो, छुपा दो, ये प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए। अप्लाई टू ऑल, ओके। तो 2.5 से नीचे आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन पुट ऑप्शन इज गिविंग मी द होप। पुट ऑप्शन बढ़िया चल रहा है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द पाथ ऑफ द मार्केट, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ अ ट्रेड। हम लोग दोनों ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो जो हमारे हाथ में है ट्रेलिंग, बस वही कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आई फील कि सेलर्स भी एक्टिव हैं। अब देखो एक सेलर्स को हम यहाँ बनाए थे ना, अब ये सेलर्स को यहाँ पे कर दो, दीज आर द सेलिंग जोन्स, सेलर्स आर गेटिंग एक्टिव। अगर इसको एब्जॉर्ब कर लिया ना तो मान के चलो जो कि कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, बट एसएल भी ले जा सकता है कभी भी है। थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते हैं ताकि स्लीपेज में मेरा एसएल हिट हो। निफ्टी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो 23,500 का लेवल है जो हम लोग डिस्कस किए थे। प्रीवियस लाइन जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना हुआ है, बट आई हैव अ फीलिंग कि 23,500 को क्रॉस करवाने की कोशिश होगी। बायर्स इतना जल्दी हार नहीं मानेगा, वो 23,500 को क्रॉस करवाएगा, बट बैंक निफ्टी इज नॉट गिविंग मी दैट होप। बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,500 के आसपास स्ट्रगल करने लग रहा है, बट कोई नहीं, हमारा कॉल मस्त चल रहा है। इट इज गोइंग ग्रेट, 1:3 के आसपास जा रहा है गाइस। और ये कैंडल जो है ये पॉज कैंडल है, बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया सेलिंग प्रेशर। 1:3 मिल चुका है, तो देखो जब 1:3 मिलेगा हमें कुछ नहीं करना। 1:3 मिलेगा तो प्रीवियस कैंडल लो कर दो, बस सीधा सा मतलब है ना। 1:4 जाएगा तो 1:3 पे कर देंगे, लॉक करना शुरू कर देंगे वहां पे। 1:4 चला गया, अब इसको 1:3 पे कर देते हैं, ठीक है। हम लोग का स्टॉप यही होता है तरीका, यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि अगर फ्लो में ऊपर निकल गया 1:4.5 गया तो 1:4 पे कर देते हैं। 1:5 गया तो हम निकल रहे हैं भाई, डन, फर्स्ट ट्रेड इज डन गाइस। क्या प्रॉफिट हुआ हम देख लेते हैं, 5115, तो 1:5 का ट्रेड डन। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेड ऑफ दिस न्यू फाइनेंशियल ईयर, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो आप यहाँ से क्या क्या सीखे, तो हम लोग यही सीखे कि पहला ट्रेड है, हम लोग लॉस में मतलब थे लास्ट के 2 दिन मार्च में, तो पहले ट्रेड में ज्यादा वो ख्याली पुलाव नहीं रख सकते, होप वाला जो हम लोग 28 तारीख को किए कि मतलब 20,000 तक दे रहा है और पूरा जीरो पे बुक कर रहे हैं। नहीं, बुक करना आना चाहिए। तो और इतना बड़ा कैंडल बन चुका है, ठीक है, तो ये जाने के लिए देखो ऊपर भी जा सकता है, बट हम री एंट्री कर लेंगे, मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में 5,000 इज वेरी डिसेंट प्रॉफिट, और पुट ऑप्शन काफी ओवर स्ट्रेचिंग भी हो रखा है। तो यहाँ से आप क्या क्या सीखे, फर्स्ट पॉइंट, ये जो पैसा जो दिखता है ना वो खराब होता है। देखो बिना पैसा दिखे हम लोग ट्रेलिंग पे फोकस किए कि कहाँ कहाँ ट्रेल करना है, और ट्रेलिंग सिस्टम भी आप मेरा देख लिए कि जब 4 जाएगा तो 3 पे करेंगे, 4.5 जाएगा या 5 जाएगा तो 4 पे करेंगे, और 5 जाएगा तो अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, एक सप्ताह तक ऐसा करेंगे कि 1:4 1:5 पे निकलने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको और ट्रेलिंग करेंगे जब थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेट्स से कि अभी हम लोग आज 40,000 से शुरुआत किया है ना, देख सकते हो 40,727, 40,727, तो 40,000 से शुरुआत की, तो पहले इसको 50 क्रॉस करने देते हैं, 55 60 क्रॉस करने देते हैं, तो फिर लंबा ट्रेलिंग करेंगे। अभी 1:5 पे ऑल बुक करने की कोशिश करेंगे और री एंट्री करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। देखो निफ्टी में वही हुआ जो हम सोच रहे थे कि 23,500 क्रॉस करेंगे बायर्स, है ना, जिस हिसाब से बाइंग प्रेशर को एब्जॉर्ब किया जा रहा था कॉल में आप देखोगे यहाँ पे कि ओपन इक्वल टू लो है। यहाँ पे एक कैंडल था जो वेट एंड वॉच कैंडल था, यहाँ पे हमको पता नहीं था, कुछ भी हो सकता था, बट ये कैंडल कंफर्म कर दिया कि सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो चुका है कॉल में। तो ये क्लाइमेक्स कैंडल आना ही था, क्लाइमेक्स कैंडल बोल लो या फिर एक बायर्स का कैंडल आना था, तो इट वाज ड्यू, और 1:5 पे हम लोग यहाँ पे निकले। अब देखो इसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि पहली बात तो ओवर स्ट्रेचिंग भी हो रखी है, तो थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, तो पुल बैक आएगा, उसके बाद पता नहीं सेलर्स आ गए, कोई ठिकाना नहीं है। दैट्स वाई हम लोग बुक कर लिए वहाँ पे प्रॉफिट। देखो 1:6 तक चला गया, बट नो प्रॉब्लम, वी फॉलोड आवर प्लान एंड आई एम हैप्पी। हम लोग को प्लान ही फॉलो करना होता है। दुख का कारण क्या है ट्रेडिंग में, दुख का कारण है प्लान फॉलो नहीं करना, है ना, और इमोशनल हो जाना, मार्केट से लड़ लेना, बिग लॉस उठा लेना, दैट इज द मेन रीजन फॉर दुख। अदरवाइज 5,000 पे निकले, 6,000 पे निकल सकते थे, सब दुख नहीं है। इस तो अगला ट्रेड में फिर बन जाएगा 3-4 हज़ार 5,000 है। तो पहले लेग ऑफ रैली के बाद क्या करना है, वेट करना है। वी विल वेट फॉर अ पुल बैक, विल वेट फॉर कि मार्केट में करता क्या है, मार्केट में कौन बायर सेलर्स का स्ट्रगल में मतलब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट लेग ऑफ रैली में बायर जीता, फर्स्ट कैंडल बहुत स्ट्रांग बनाया, थोड़ा सा होल्ड किया अपने आप को। यहाँ पे सेलर जो है
कोर्सेज किए सेल करने का, देखो यहाँ से सेलिंग आया नीचे की तरफ, यहाँ से सेलिंग आया नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे ले जाने की कोशिश हुई, इसका लो ब्रेक हुआ, बट क्या लो ब्रेक सस्टेन हो पाया? नहीं, ऊपर खींच दिया। मतलब इस 3 कैंडल में आपस में फाइट हुआ बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो फाइट तक हम लोग पेशेंस रखे, हम लोग घुसे नहीं थे, राइट। लेकिन हाफ स्टोरी से क्लियर था कि कॉल ही बाय करना है, पुट नहीं बाय करना है, राइट। तो हम लोग कॉल का वेट कर रहे थे, और जैसे ही ये कैंडल बना, इस कैंडल में एंट्री बनाए हम लोग। यहाँ पे जो दिख रहा होगा पर्पल लाइन, जैसे ही इस कैंडल के हाई ब्रेक पे एंट्री बनाए थे, जो पर्पल लाइन दिख रहा है 147.55 के आसपास, और यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक ट्रेल किए, बड़ा सिंपल तरीके से। ओके, मार्केट इज पुशिंग अप, मार्केट में दम तो है। ओके, अब ये कॉल जो है 1:8 तक चला गया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी फॉलोड आवर प्लान, ये सब होता रहता है। यहाँ से नीचे आता तो दुख भी होता, ऊपर गया तो भी थोड़ा दुख हो रहा है, बट दुख नहीं करना, अपना अगर प्लान फॉलो किया है तो दैट इज वेल एंड गुड, ये सब जाता रहता है ऊपर। अभी 1:9 तक आ गया है, बट वी नेवर न्यू। मेरा जो प्लान था, मेरा जो एनालिसिस, देखो ये तो बनने के बाद बोल पा रहे हैं ना कि यहाँ तक गया, बट ये इमेजिन कर लेना कि यहाँ तक जाएगा और 23,500 की ऐसी की तैसी कर देगा मॉर्निंग में ही, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस तरह से सोचना, और इतना स्ट्रांग मेरे हम इमेजिन नहीं करते। तो मेरे प्लान के तहत था ही नहीं, तो कोई हमको दुख भी नहीं है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया और बिना पुल बैक लिए ऊपर जा रहा है। अगर पुल बैक लेके जाता तो हम फिर एंट्री बना लेते, और अगर बिना पुल बैक लिए जा रहा है, एक कैंडल का बस पुल बैक लिया है, तो ये मेरे बेसिकली बोल सकते हैं ना, मेरे इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई स्ट्रेटेजी, नॉट अ पार्ट ऑफ माई ट्रेडिंग प्लान, तो मेरे को कोई दुख नहीं है, ठीक है। 1:9 जाए, 1:12 जाए, ये रिग्रेट नहीं करना आपने। 1:10 तक चला गया है, कोई नहीं। पुट ऑप्शन गिरता जा रहा है, पुट तो बॉटम से ये पहुंच चुका है 0.95, 1% ऊपर जा चुका है। तो जब मार्केट 1% एक तरफा रैली करेगा तो दो चीजें क्लियर हो रही है, पहला कि ये थोड़ा पॉज लेगा, रेस्ट करेगा, दूसरी चीज बुल्स आर इन कंट्रोल। एक तो 23,600 का रेजिस्टेंस, और दूसरा यहाँ से सेलर्स बैठे हुए हैं ऊपर में, तो यहाँ पे सेलर्स हैं और 23,600 पे सेलर्स हैं, तो दोनों को अगर साथ में कंबाइन करके देखें तो मार्केट विल हैव डिफिकल्ट टाइम क्रॉसिंग दिस 23,600। लेकिन कॉल को अगर देखा जाए तो कॉल इज पुशिंग अप लिटिल बिट। निफ्टी अभी रेड कैंडल बना रहा है, बट कॉल में ग्रीन बन रहा है, तो कॉल इज ट्राइंग टू पुश अप, मतलब कॉल में दम है, और मॉर्निंग से दिखा भी है कॉल में दम है। और पुट ऑप्शन को देखेंगे, पुट ऑप्शन नीचे आने के लिए रेडी भी है, तो पुट ऑप्शन जब नीचे आने के लिए रेडी होता है तो कॉल ऊपर जाने के लिए रेडी होता है। तो हम लोग इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करते हैं 211 के आसपास। अगर अपना डे हाई ब्रेक किया तो 1:5 अगेन यहाँ पे मिल जाएगा, बट वही है कि कब। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है हम लोगों को कि मेरा 5,000 के ऊपर प्रॉफिट बन चुका है, तो मतलब जब भी 5,000 के ऊपर जाए तो प्रॉफिट प्रिजर्वेशन रूल लगेगा, जो हम लोग कल डिस्कस किए थे। तो प्रॉफिट प्रिजर्वेशन में ये कहता है कि 5 से 10,000 के बीच में अगर प्रॉफिट है तो सिर्फ 2,000 का रिस्क ले सकते हैं, यानी 1,000 नॉर्मल रिस्क और 1,000 इमरजेंसी रिस्क, मतलब कोई स्पेशल पैटर्न बने तो ही लेना है, अदरवाइज नहीं। यानी कि हम लोग 3,000 तो घर लेके जाने वाले हैं, वो भी इमरजेंसी वाला सिचुएशन मिला तो प्रॉफिट प्रिजर्वेशन रूल लग जाएगा। जो जिनको नहीं पता वो कल वाली वीडियो देख सकते हो, जो 31 मार्च को डाला है, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर का जो प्लानिंग वाला जो वीडियो है वहाँ पे देख सकते हो आप। हम बोले भी थे आपको यहाँ पे भी कि ये कैंडल पे, ये जो कैंडल था ना, ये सही नहीं था। अगर ये जब तक ऊपर नहीं खींचेगा ना तो ये नीचे तो आना ही था। अगर ये ऊपर खींच देता तो होल्ड कहा जाएगा उसको कि यस इट हैज बीन एबल टू होल्ड इटसेल्फ, और होल्ड करता तब यहाँ पे मे बी ऐसे ऐसे करके ऊपर 23,600 को निकल सकता था। तो यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हैं, थोड़ा सा पुराना देखोगे तो यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे भी सेलर्स, तो सेलर्स का जोन है ये। और 23,600 तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है ही, तो इनफैक्ट उससे पहले ही एक रेजिस्टेंस मिल गया, और ये मिलना भी था। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग से ही 1% ऊपर जा चुका है, और बिना पुल बैक का 1.5% ऊपर चला जाए, दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब पॉसिबल है बट वेरी रेयर, अनलाइकली कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक 1% आ चुका है और बिना पुल बैक का ये ऊपर चला जाए, वेरी अनलाइकली। कॉल पुट से क्या आइडिया लग रहा है? कॉल पुट से साफ आइडिया लग रहा है कि पुट इज बीइंग सोल्ड ऑफ। पुट को यहाँ पे हेवी सेलिंग वॉल्यूम के साथ सेल किया जा रहा है, और कॉल में बाइंग चल रहा है, बट कॉल में बाइंग वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा है, बट पुट का सेलिंग वॉल्यूम ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये ऊपर खींचने में कामयाब होता है कि नहीं, क्योंकि एक पार्टी ऊपर तो खींच रहा है। देखो अभी हाफ स्टोरी भी क्लियर नहीं है, यहाँ पे सेलर्स हैं, दीज आर सेलर्स। यहाँ पे हम सेलर्स क्यों बोल रहे हैं जबकि ग्रीन कैंडल है? क्योंकि नीचे तक तो लेकर आया ना। अगर कोई पार्टी नीचे तक इसको लेकर आ गया, मतलब सेलर्स तो वहां पे था, सेलर्स था, बट बायर्स ने भी मेहनत करा, अगेन सेलर्स आया, अगेन सेलर्स आया, तो यहाँ पे सेलर्स भरे हुए हैं हर लेवल पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। पुट को देखें अगर, तो पुट में भी सेलर्स भरे हुए हैं, कॉल भी नीचे जा रहा है, पुट भी नीचे जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो है। तो लेट द गुड पैटर्न फॉर्म्स। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक तो हाफ स्टोरी होता है और एक फुल स्टोरी। तो अभी तो हाफ स्टोरी भी क्लियर नहीं है कि मार्केट किधर जाना चाहता है, ना ही हम कॉल की तरफ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चलो कॉल के साइड प्लानिंग करना शुरू करते हैं। कॉल के साइड भी कॉन्फिडेंस कुछ खास नहीं आ रहा, पुट के साइड तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। पुट के साइड तो क्लियर है कि पुट ऊपर नहीं जाएगा, तो पुट के साइड तो हमको देखना भी नहीं है। कॉल के साइड देखना शुरू कर रहे हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो
हाफ स्टोरी भी क्लियर नहीं है तो फुल स्टोरी का वेट छोड़ दो। तो अभी वेट एंड वॉच है, कंप्लीटली वेट एंड वॉच है, बस निफ्टी को देखते रहना है अपने को। 20 रिकवरी तो होता नहीं है वैसे भी, तो 51,500 को ब्रेक करके नीचे लाना टफ है, मतलब लेस प्रोबेबल है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, कल वैसा हुआ था। अगर जो लास्ट फ्राइडे को ट्रेडिंग जो किए होंगे उनको पता होगा कि भाई मार्केट वन साइडेड गया, फिर थोड़ा स्ट्रगल, फिर नीचे आया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया, तो कल वैसा हो रहा था नौटंकी। बट क्या आज भी वैसा हो पाएगा? हर दिन नहीं होता, वो कभी कभी होता है। तो मार्केट में जो हम लोग ये सोच लें अगर कि ऊपर गया है और पूरा नीचे आ जाएगा, ना, आई डोंट बिलीव दिस, लेस प्रोबेबल। और वही हो रहा है यहाँ पे, 1% ऊपर गया है, यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश चल रही है, होल्ड। अगर ये होल्ड कर लेता है, और कल का क्लोजिंग भी है, डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ना, ये कल का क्लोजिंग है, मतलब फ्राइडे का 23,519 520, और यहीं पे होल्ड कर रहा है, मीन्स बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी भी होल्ड करके चल रहा है, देख रहे हो, अपने क्लोजिंग से ऊपर चल रहा है बैंक निफ्टी, 51,500 से ऊपर चल रहा है, और ऊपर की तरफ इस आराम से जा सकता है। यहाँ पे 52,000 का यहाँ पे लेवल है, तो ऊपर की तरफ बढ़ सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी इज गिविंग मी पॉजिटिव वाइब्स। 15 मिनट का चार्ट इज गिविंग मी नो वाइब, अभी बिल्कुल ये साइडवेज वाला वाइब दे रहा है। और डेली चार्ट इज गिविंग मी सर स्लाइटली नेगेटिव वाइब, कि ऊपर गया तो थोड़ा प्रेशर आ सकता है। 3 मिनट का चार्ट इज गिविंग मी नेगेटिव वाइब, अभी नेगेटिव देना शुरू कर दिया है। एंड कॉल पुट इज गिविंग मी स्लाइटली नेगेटिव वाइब, क्योंकि पुट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो लो जो है ऊपर की तरफ बनता जा रहा है पुट में, बट इसको खरीद नहीं सकते। द प्रॉब्लम इज दिस, खरीद इसलिए नहीं सकते क्योंकि ऐसे आया और ऐसे भी से रिकवरी जनरली नहीं होता है, क्योंकि कॉल भी अपने आप को देखो पुश करके रख रखा है ऊपर की तरफ। तो कॉल भी अपने आप को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो कॉल नीचे आ जाना बिल्कुल ए शिफ्ट, और ये पुट भी शिफ्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, लेस प्रोबेबल है। हो सकता है, नो डाउट, मार्केट में एनीथिंग इज पॉसिबल, बट इट इज लेस प्रोबेबल। अब अपने को देखना है कि क्या हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, बना सकते हैं। पुट में एक प्लान किया जा सकता है, क्योंकि पुट इज ट्राइंग टू मूव अप, और निफ्टी यहाँ पे गिर सकता है, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे दिख रहा है 1 मिनट 57 सेकंड बचा है, 2 मिनट बचा है। अगर 2 मिनट में यहाँ पे गिरने के जैसा सीन बना, और पुट हमको कंटिन्यूसली गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन वही है कि थोड़ा समय के पहले हो जाएगा। अभी 1 मिनट 45 सेकंड बचा हुआ है, पुट जा सकता है ऊपर, नो डाउट, बट वही है कि 1 मिनट बचा हुआ है। अगर 1 मिनट में अगर वही है ना, अभी लेना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब तक ये क्लोजिंग ना दे दे, और क्लोजिंग देते देते निकल चुका होगा। प्रॉब्लम इज दिस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग वेट कर रहे हैं क्लोजिंग दे दे, और क्लोजिंग देने के पहले ही इतना दूर निकल चुका होता है कि आप लेना टफ हो जाता है, और वही हो रहा है यहाँ पे। चलो 1 मिनट का चार्ट देखें खोल कर एक बार। ये कैंडल ठीक था 1 मिनट पे, क्योंकि पुट होल्ड करके रखा हुआ है भाई। 30 सेकंड और है, कमॉन, 30 सेकंड्स मोर। ये 17 सेकंड, कमॉन, 17 सेकंड। दिक्कत यही ना, एक बड़ा कैंडल बना दिया यार, दिक्कत यही है। ये कैंडल क्या ही बोले हम। निफ्टी का 3 मिनट तो नीचे आ रहा है मस्त तरीके से, ऊपर जा सकता है आराम से, देखो गैप छोड़ छोड़ के ऊपर जा रहा है, और अभी चलती ट्रेन में घुसने जैसा हो जाएगा। प्रॉब्लम इज दिस, चलती ट्रेन में घुसने जैसा हो जाएगा। इट्स गिविंग मी हेडेक। करे तो करे क्या, निफ्टी इज ट्राइंग टू गो डाउन। चलो यहाँ पे हम एंट्री बना रहे हैं इसके हाई ब्रेक पे, ठीक है, इसके हाई ब्रेक पे एंट्री बना रहे हैं। अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो ही एंट्री मिल पाएगा। हालांकि ओवर स्ट्रेचिंग हो चुका है, बट आई बिलीव कि एक कैंडल और बना सकता है। निफ्टी यहाँ से गिर सकता है, अगर ये रेड कैंडल अगर कंटिन्यू किया देन इट विल फॉल। बैंक निफ्टी भी गिरने जैसा पोजीशन बना रखा है। बैंक निफ्टी 15 मिनट पे भी, डेली कैंडल पे भी। 1 मिनट के चार्ट पे तो वीकनेस आ गया है वापस से, वो स्ट्रेंथ गायब ही हो गया। वही है ना कि मतलब जिस तरीके से मेरा एंट्री होता है ना, उस तरह का यहाँ पे सिस्टम बना ही नहीं, मतलब प्रॉपर। वो कैंडल क्लोज होते होते काफी ऊपर खींच दिया, तो वहां पे फिर रिस्की हो जाता है। अब देखो यहाँ पे टॉप पे एंट्री जैसा सिचुएशन बन जाएगा। तो 16 सेकंड और है, यहाँ पे हमने एंट्री बनाने का प्लान किया है। अगर ये बाइंग हो जाता है तो यहाँ पे एंट्री मिल सकता है। दबा दिया जा रहा है, इसको दबा दिया जा रहा है पुट को। इट इज नॉट गेटिंग द पुश, क्योंकि निफ्टी जो है थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये उल्टा घूमता है ना तो काम बनेगा, बट पुट में वो चीज दिख नहीं रहा। ओके, आई विल कैंसिल दिस ऑर्डर गाइज। उसका रीजन हम बताते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे जो कैंडल बना है ना, अभी 8 मिनट और है वैसे, बट ये जो कैंडल बना है, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि 2 ग्रीन कैंडल के बाद 2 होल्ड कैंडल है, पॉज कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन आ सकता है। तो इट इज नॉट गिविंग मी द गुड। ओके 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 ओके, यहाँ पे वापस से तूफान कुछ तो होने जा रहा है पुट में। निफ्टी पूरा यू टर्न मार चुका है 23,500 से। अगेन वही है, अभी 1 मिनट बचा हुआ है निफ्टी में, देख रहे हो 1 मिनट 33 सेकंड बचा हुआ। अभी क्या करेगा? कैंडल क्लोज के पहले एंट्री लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि क्लोजिंग के पहले। चलो हम एक एंट्री बना रहे हैं यहाँ पे। ओके, एक यहाँ पे एंट्री बना लिया है, बट वॉच दी बॉटम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको निकालेंगे। अगर यहाँ से नीचे आता है तो हम लोग निकल जाएंगे। कमॉन कमॉन पुट, लेट्स गो। देखो निफ्टी गिर रहा है नीचे की तरफ, बट इसका पुट नहीं भाग रहा। द प्रॉब्लम इज दिस, निफ्टी गिर रहा है बट इसका पुट नहीं भाग रहा। चलो चलो चलो, एक कैंडल का वेट और देख रहे हैं। यहाँ पे मेरे 1,000 का लॉस जा रहा है वैसे, बट हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि अगर खींच देता है ऊपर की तरफ तो मेरा काम हो जाएगा। कमॉन निफ्टी कमॉन। नहीं नहीं नहीं, इसमें 1:1500 के आसपास, 1400 के आसपास गया होगा यहाँ पे ऐसे, क्योंकि निफ्टी जो है बड़ा खराब कैंडल बना दिया यहाँ पे। ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल बड़ा खराब है,
मतलब दिस इज नॉट अ गुड कैंडल। नीचे जिस हिसाब से आया था उसको पूरा नीचे आ जाना चाहिए था। चलो एक और बना रहे हैं यहाँ पे देखते हैं दिस टाइम क्या होता है। 142 पे यहाँ पे बना है ट्रेड, क्योंकि निफ्टी अगेन यहाँ पे गिरने जैसा बना रहा है, नीचे की तरफ है, ओपन इक्वल टू हाई है, यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी में ओपन इक्वल टू हाई है। अगर ये गिरा और अपने प्रीवियस कैंडल के लो को क्रॉस किया तब तो ये नीचे आ जाएगा। कमॉन निफ्टी कमॉन। तो हम लोग यहाँ पे वॉच दी बॉटम करेंगे। थोड़ा दिक्कत तो है इस ट्रेड में, थोड़ा दिक्कत है इस ट्रेड में। ओके ओके ओके, चलो 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 चलो, यस पुट, कमॉन कमॉन, गो गो गो। अब यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। नहीं यार, प्रेशर आ जा रहा है ऊपर से, सेलिंग प्रेशर है गाइस, सेलिंग प्रेशर है। थोड़ा टाइमिंग का गड़बड़ हुआ है, टाइमिंग नहीं तो निफ्टी नीचे निकल जाना चाहिए था यहाँ पे। आई थिंक वी शुड एग्जिट। कमॉन निफ्टी कमॉन, पुट ऑप्शन तो ऊपर जाने के लिए रेडी है। थोड़ा टाइमिंग का गड़बड़ है मुझे पता है, बट एक बार अगर निकल गया ना तो फिर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स का यहाँ पे हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं, तो सेलर्स आर देयर, दैट्स वाई इट इज स्ट्रगलिंग अ बिट। यस यस यस, चलो चलो चलो, एंट्री से ऊपर आ चुका है पुट। एंट्री मेरा है 142 पे। अरे यार फिर से निफ्टी निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है, ओपन इक्वल टू लो तो है। अरे यार निकलना ही पड़ेगा लग रहा है। देखो मैं स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाया था ना कि बहुत बार क्या होता है टच करके ऊपर जाता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है स्लीपेज का। अगर आप निकले नहीं तो नीचे तक आ जाएगा, तो ये भी रिस्क होता है इसमें। निफ्टी गाइस, निफ्टी नीचे पुश तो कर रहा है, अगर ग्रीन कैंडल रेड में कन्वर्ट होता है तब तो मजा आ जाएगा। कमॉन कमॉन, ग्रीन रेड में कन्वर्ट हो जा हो जा हो जा हो जा, थोड़ा सा और, कमॉन कमॉन यार, यस 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 यस, चलो 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 चलो, गुड, खींच दो खींच दो। और ये बहुत अच्छा कैंडल है, हम आपको समझाते हैं क्यों अच्छा कैंडल है। क्योंकि ये पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक करके रिवर्स मारा है, यू टर्न मारा है ना, तो ये अच्छा कैंडल बन जाता है। और मेरा यहाँ पे पुट ऑप्शन सेव हो गया ऑलमोस्ट। देखो अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट किए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते हो हिट करके ऊपर जाता है, तो अब थोड़ा सा अब हम लगा सकते हैं। अब हमको बेफिक्र होकर यहाँ पे लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर अब दोबारा आएगा ना तो मेरा ट्रेड नहीं है, दोबारा आने पे मेरा ट्रेड नहीं है गाइस। निफ्टी नीचे की तरफ है, गुड, यहाँ से यू टर्न मार चुका है। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल करके अगर गिरता है तो मजा आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर तो है। कमॉन निफ्टी कमॉन, आई नो यू विल फॉल, बट थोड़ा तुम हेडेक दे दे के फॉल करोगे, हमको पता है। ओके, पुट ऑप्शन हम लोग की एंट्री प्राइस के ऊपर ही चल रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मार्केट बस सपोर्ट ना ले ले, सपोर्ट ले लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। पुट ऑप्शन में यार नेगेटिव रिस्पॉन्स है, मतलब पॉजिटिव नहीं है इतना। बार बार हल्के से निफ्टी के ग्रीन पे ये इतना ज़्यादा रेट बन जा रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि सेलर्स आर वेरी एक्टिव। जनरली ऐसा हम देखे हैं कि निफ्टी हल्का सा छींक रहा है, पुट ऑप्शन पूरा ही छींक दे रहा है, तो वो अच्छा चीज़ नहीं होता है। दो ही चीज़ होता है, या तो सेलर्स स्ट्रांग है, ये अगर हारे, बायर्स जीता तो बहुत तगड़ा ऊपर जाएगा, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा। दोनों चीज़ होता है। देख रहे हो निफ्टी हल्का सा रेट बना रहा है, ग्रीन बना रहा है, पुट ऑप्शन पूरा नीचे आ जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स आर वेरी अग्रेसिव इनपुट। और सेलर्स इतने जल्दी से हार नहीं मानते। अगर सेलर्स हार मान गए फिर तो बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि बिग प्लेयर्स आर सेलर्स, आपको पता है ना, बिग प्लेयर्स आर सेलर्स। ओके, मार्केट रिवर्स, सेलर 1। तो हम लोग यहाँ पे अब बंद करने की बारी आ गई है, 2557 रुपये, ठीक है। तो वी हैव टू क्लोज द सिस्टम एज पर रूल्स, बिकॉज 5000 के बाद दो ही लॉस ले सकते थे, 2000 का। तो हालांकि वैसे 3000 पे होना चाहिए, बट इसके पहले वाले ट्रेड में थोड़ा स्लीपेज हुआ था, तो वी हैव टू क्लोज द सिस्टम एज पर रूल्स। बट गाइस हम लोग एक ट्रेड और लेंगे, लास्ट ट्रेड, क्योंकि देखो 2500 प्रॉफिट में चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आज मोमेंटम है, तो मोमेंटम को थोड़ा सा देखते हैं। और पहला दिन है तो एक ट्रेड एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वी कैन लर्न मोर। बट एक चीज़ यहाँ से सीख गया कि जो पुट में सेलिंग था वो सेलिंग दिखा, मतलब नहीं जा पा रहा था ऊपर। रिस्पॉन्स होना चाहिए पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है तो नहीं जा पाएगा। जैसे कॉल का था रिस्पॉन्स मॉर्निंग में। तो गाइस निफ्टी यहाँ से वापस से यू टर्न मार रहा है, यहाँ पे देखोगे 3 मिनट के चार्ट में, यहाँ से ऊपर गया, 2 कैंडल ऊपर बनाया, तो अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ही फील हो रहा है, राइट, कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और पुट ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो पुट ऑप्शन में थोड़ा सेलिंग प्रेशर तो है, इतना आसानी से ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज सेलर्स आर एक्टिव। बट निफ्टी को देख के ये फील हो रहा है कि मार्केट इज ट्राइंग टू गो डाउन। नीचे आया, देखो इस सब कैंडल को गौर से देखो, यहाँ पे बायर्स ने कितना ट्राई किया, बट क्या वो जीत पाए? नहीं, बायर्स ने जबरदस्त ट्राई किया हर कैंडल में, बट वो उनको पूरा इस कैंडल से फिनिश कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगेन बायर्स ट्राई कर रहे हैं। देखो ट्राई, ये सब बायर्स का ट्राई है, बट अगर उनको फिनिश करना है तो यही कैंडल है, इस कैंडल या इसके बाद एक अगला कैंडल। तो दीज आर द 2 कैंडल्स दैट विल फिनिश द बायर्स। तो उसके अकॉर्डिंग पुट में, उस एनालिसिस को यूज करते हुए पुट में वी कैन मेक अ प्लान। लेकिन वही है, पुट में सेलर्स आर वेरी एक्टिव, वो ऊपर जाने नहीं दे रहे मार्केट को। चलो यहाँ पे एक बाय कर रहे हैं हम पुट में 142.60। मेरा जो प्लान था वो सही है गलत अभी पता चल जाएगा। और बहुत जबरदस्त तरीके से जो मेरा प्लान था वो वर्क कर रहा है गाइस, ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है। 1:3 यहाँ पे मिल गया है, और जो मेरा प्लान था वो वर्क कर गया, मजा आ गया। जो हम बोले ना
कि यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। 23,400 के आसपास आया हुआ है, ये पूरा इसके लो ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। और मेरा यहाँ पे 1:4 तक मिल रहा है, तो 1:4 पे देखते हैं ये फ्लो में कितना देता है, क्योंकि मार्केट जब बीरिश होता है ना तो लंबा जाता है भाई, लंबा। अगर निफ्टी फ्लो में गिरता रह गया तो भाई साहब मजा आ जाएगा। कम ऑन पुट, कम ऑन, लेट्स गो 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 गो। 1:6 तो मिल रहा है गाइस, हम निकलने के लिए रेडी हैं। 1:10 दे दे बस, मजा आ जाएगा आज। कम ऑन निफ्टी, कम ऑन, गिरो गिरो निफ्टी। एक बिग रेड कैंडल वंस मोर। कम ऑन निफ्टी, कम ऑन निफ्टी, वंस मोर, यस। 7,000 यहाँ पे बन रहा है। कम ऑन निफ्टी, कम ऑन। कॉल ऑप्शन देखो, कॉल ऑप्शन अपने बॉटम पे आया हुआ है, तो कॉल ऑप्शन बहुत फास्ट गिर सकता है। सिमिलरली पुट ऑप्शन बहुत फास्ट भाग सकता है। 1:7 निफ्टी गिर रहा है गाइस। एक बड़ा कैंडल का हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अपने डे लो को ब्रेक करेगा, 23,300 की तरफ बढ़ सकता है। 150 क्वांटिटी है। पुट ऑप्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, नो डाउट, बट हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। जिस रफ्तार से ये ले जा रहा है पुट को ना, ये खींच देगा भाई, ये खींच देगा। 1:12 13 पता नहीं, चलो हम निकल रहे हैं। हो, इट वॉज अ टफ। कहाँ पे निकले हम लोग निकले हैं 1:7.2। 7200 रुपया इस ट्रेड में बनाया, तो मजा आ गया। इट वॉज अ ऑसम ट्रेड, क्योंकि जिस हिसाब से 25, ये जो हम समझाए आपको कि यहाँ पे बायर्स ने कितना ट्राई किया, लेकिन सेलर्स वेर वेरी एक्टिव। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी में 1-2 एसएल गया, फिर यहाँ पे फाइनली। और अभी देखोगे कि हम थोड़ा सा 7,000 पे निकले हैं, अगेन 9,000 चला गया, तो हम यहाँ पे री एंट्री भी एक बना सकते हैं। और अभी हम लोग का प्रॉफिट कहाँ पे पहुंच गया वो देख लेते हैं। प्रॉफिट 10,207 पहुंच चुका है, तो अब रिस्क नहीं लेना, बड़ा सेफ खेलना है। 1,000 का रिस्क लेंगे और इसको कोशिश करेंगे 13,000 12,000 पहुंचाएं, ठीक है। जिस हिसाब से स्पीड है पुट में, लेकिन अभी घुस नहीं सकते, कभी भी वो उल्टा चल सकता है। निफ्टी गिरता जा रहा है, हम लोग 7 पे निकले, जबकि पुट 10 तक गया, बट कोई बात नहीं। जबरदस्त फॉल है यार, इतना फॉल तो जनरली हम देखते नहीं है। कुछ ज्यादा ही बड़ा कैंडल बन गया, इतना बड़ा बड़ा कैंडल तो कभी नहीं बनता। अब देखो ये 12-13 हज़ार पे चला गया, बट पता नहीं होता पहले से अपने को। 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिख रहा है, जबरदस्त 2 मिनट बचा हुआ है। अगर 2 मिनट में क्लोजिंग यहाँ देता है तो अगला रेड कैंडल कहीं नहीं गया। डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, जबरदस्त सेलिंग प्रेशर। तो 23,300 को तो ब्रेक करने का कोशिश पूरा करेगा बायर्स, और उसी का हम लोग फायदा उठाएंगे। यहाँ पे मार्केट जा रहा है गाइस, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसका कुछ नहीं कर सकते पुट का। ये पुट कभी कभी ना पागल हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे प्लान रेडी रखते हैं खरीदने का। इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे खरीदने का प्लान रेडी रखते हैं। निफ्टी में थोड़ा सा भी रिस्क है, निफ्टी में थोड़ा सा हम वेट करना पसंद करेंगे। एक चीज गौर करना, निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेशर है ना, बाइंग साइड में, लेकिन इसका पुट देखो, पुट ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। रेड कैंडल तो बना ही नहीं रहा, देख रहे हो 3 मिनट के चार्ट पे बिल्कुल भी पुश नहीं है, नीचे की तरफ बिल्कुल भी डर नहीं है। यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, 1,000 रुपये का लॉस रखेंगे, और जितना दे दे मार्केट, ओके। जितना रेड कैंडल बनेगा उतना मेरे लिए अच्छा है। ये रेड कैंडल बन के पूरा एब्जॉर्ब हो सेलिंग प्रेशर, उतना मेरे लिए अच्छा है। ओके, एंट्री मिल गया है, एंट्री मिल गया गाइज, एंट्री मिल गया है। एंट्री मिला है यहीं पे पर्पल लाइन के आसपास, तो हम लोग स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं पर्पल लाइन पे ही। अब लॉस तो इसमें नहीं सहने वाले, है ना, लॉस नहीं सहने वाले। पर्पल लाइन पे एंट्री स्टॉप लॉस लगा दिया है। कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। निफ्टी निफ्टी यू विल फॉल, आई नो। पुट ऑप्शन जिस हिसाब से अपने आप को पुश करके चल रहा है, 1:8-10 यहाँ भी दे सकता है। 3 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं। 1:3 तो मिल रहा है गाइज यहाँ पे, लेकिन निफ्टी निफ्टी देख रहे हो, मतलब कितना बड़ा बड़ा कैंडल। 23,300 को ऐसे ब्रेक कर दिया, ऐसे 23,300 से 23,200 की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन अपना रिस्क नहीं लेना। अपना तो भैया 1-1 2-2 हज़ार भी मिल जाए 10,000 के ऊपर तो बल्ले बल्ले है ना। अपने को यहाँ पे ट्रेल करके चलना है। 1:3 गया तो 1:2 पे कर ही देते ना। कम ऑन पुट, कम ऑन, धोखा मत देना। यस यस यस, चलो पुट। हम 2,000 पे बुक नहीं करना चाह रहे यार, ये अटक सा गया है बिल्कुल। निकल रहे हैं 2,000 ही सही। और पता नहीं ये गड़बड़ किया कि सही किया, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करने लग रहा है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग तो आज का ऑलमोस्ट हो ही गया है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं 12,120, तो 2,000 इसमें भी बना है। और अब लग रहा है कि हम लोगों ने गड़बड़ करा है, थोड़ा वेट करना चाहिए था, बट कोई नहीं, होता है। बैंक निफ्टी 51,000 पे पहुंचा हुआ है, इट विल टेक सम सपोर्ट यार। 23,300 पे निफ्टी पहुंचा हुआ है, 15 मिनट पे, इट विल टेक सम सपोर्ट, नो डाउट। और सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है 3 मिनट के चार्ट पे। सो हमारा ट्रेडिंग बहुत अच्छा हुआ आज, मजा आ गया। डेली चार्ट पे यस सेलिंग प्रेशर है। थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर टॉप से देखें निफ्टी को, तो अपने टॉप से कितना गिर चुका है, अगर यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.22%, 1.2% गिर चुका है निफ्टी। और यहाँ से सेकंड लेग ऑफ रैली 0.85, मतलब सेकंड लेग ऑफ रैली इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत क्विक है, स्ट्रॉन्ग भी है। क्योंकि ये जो 2 कैंडल बना ना, जबरदस्त। इतने बड़े बड़े कैंडल का आप साइज नोटिस करो, दीज आर द काइंड ऑफ लर्निंग वीडियोस। आप इसका साइज को नोटिस करो, ये है 0.3% का कैंडल। तो जब भी 0.3% का कैंडल बन जाए, समझ लो दैट पार्टी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और अगला कैंडल भी बन सकता है। और ये कैंडल बना, और हम लोगों से एक थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ कि हम लोग 1 मिनट में शायद से ट्रेल कर रहे थे। देखो हम निकल गए यहाँ पे, ये 200 इधर कहीं निकले हैं,
तो 3 मिनट पे अगर ट्रेलिंग करते ना तो ये कैंडल के बनने का वेट करते तो हम लोग टॉप पे निकलते, तो यहाँ पे 4-5 हज़ार और आता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 2 लेग में गिरा है, पहला लेग ये था, पहले लेग में बहुत स्ट्रगल हुआ, बैट्स ने पूरा फाइट दिया, कोई बात नहीं, ये L1 हो गया 1। सेकंड लेग ऑफ रैली यहाँ से यहाँ तक है, ये सेकंड लेग ऑफ रैली है 2। सेकंड लेग ऑफ रैली फास्ट होता है, यहाँ भी प्रूव हुआ ना, सेकंड लेग ऑफ रैली जनरली फास्ट, और सेकंड लेग ऑफ रैली के बाद अगर सेकंड लेग बहुत फास्ट है तो थर्ड लेग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी डिपेंड करेगा कि मार्केट का बिहेवियर यहाँ पे कैसा है। अगर ये लोअर लेवल पे होल्ड करवा लिया मार्केट को तो फिर सेकंड हाफ में फिर गिरेगा, एक बार 23,200 की तरफ बढ़ेगा, तो हम लोग उसी का वेट करते हैं। तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि पुट ऑप्शन में कोई खरीदने वाला है, या फिर हम लोग खरीदेंगे तो कुछ फायदा होगा ना। कॉल ऑप्शन को खरीदना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मार्केट बियरिश है, कॉल को बाय करना इट्स लाइक होप में बल्ला घुमा रहे हैं छक्का लगने का। तो कॉल में तो हाफ स्टोरी क्या बोलता है, हाफ स्टोरी ये बोलता है, हाफ स्टोरी अभी बना ही नहीं है कि कॉल बाय करें या पुट, किसका बाइंग का प्लानिंग करें, नॉट क्लियर। ना ही पुट में क्लैरिटी है ना ही कॉल में क्लैरिटी है। कॉल तो इनफैक्ट बाय नहीं करना है अभी फिलहाल, पुट को ही देखना है। तो पुट में देखने को क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि हाफ स्टोरी बन पा रहा है? नहीं, जब तक कि मार्केट में इतने बड़े बड़े कैंडल सेलिंग के बनेंगे ना, हाफ स्टोरी इज नॉट क्लियर। तो जब हाफ स्टोरी ही क्लियर नहीं है कि क्या खरीदना है तो फुल स्टोरी तो छोड़ ही दो, है ना। इसलिए हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। अभी 10:40 हुआ है, जब मार्केट में स्ट्रेंथ होता है, इतने बड़े बड़े कैंडल बनते हैं तो दो ही चीज होता है, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जाके बस रुक गया खत्म, ऐसे बड़ा कम चांस है उस तरीके के होने की। या तो ये वापस ऐसे ऐसे करके ब्लास्ट होके ऊपर रिकवर करेगा, या फिर सेकंड हाफ में ब्लास्ट होके नीचे जाएगा। तो एक ना एक मूव मिलने वाला है, तो हम लोगों को पेशेंस रखेंगे तो ही मिलेगा, और वो सेकंड हाफ में मिलेगा, मे बी अभी ना मिले। अभी मान लो यहाँ पे आप बाइंग सोचोगे, बाइंग तो यहाँ पे कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वी शेप्ड रिकवरी आप इमेजिन कर रहे हो, वी शेप्ड रिकवरी नहीं होता, होएगा भी तो उसका प्रोबेबिलिटी कम होता है। मे बी आप यहाँ पे सफल हो जाओ, बट ऐसे ऐसे अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 8 बार आप गलत हो सकते। इसलिए जिस चीज की प्रोबेबिलिटी कम हो वो चीज को क्यों करना। तो वी शेप्ड रिकवरी ना, तो हम लोग कॉल नहीं खरीदने वाले, भले ही कॉल में थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा हो, बट कॉल खरीदना सही नहीं है। पहली बात तो कॉल 80 रुपया पे आ गया, तो इसको हम लोग कर लेते हैं सेट, और कॉल को 150 से 200 के बीच में, तो 166 वाला पर कर लेते हैं 23,250। ठीक है, मार्केट चल रहा है 23,300 पे, तो 250 से 350 रुपए का होना चाहिए, चल रहा है 160, 100 रुपए का टाइम वैल्यू है। ठीक है, देख रहे हो, कॉल नहीं खरीद सकते आप। जो भी लोग अगर यहाँ पे कॉल खरीदने की सोचेंगे वो गलत है उनका स्ट्रेटेजी, क्योंकि वॉट यू आर इमेजिनिंग इज अ वी शेप्ड रिकवरी विच इज वेरी अनलाइकली, दैट इज नॉट द प्रोबेबल केस। यस, इट मे गो अप, बट वी शुड अवॉइड सच अ काइंड ऑफ सिनेरियो। लेस प्रोबेबिलिटी सेटअप को हमें अवॉइड करना है। जाने के लिए जा सकता है, बट लेस प्रोबेबिलिटी सेटअप, लेस प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स को हमें अवॉइड करना है, हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स पे हमें काम करना है, क्योंकि लॉन्ग रन में हाई वाले प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे तो ही वो फायदा देता है। अभी निफ्टी किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, तो बाइंग का तो सोचना ही नहीं है। इतने बड़े बड़े जो सेलिंग कैंडल है, बाहुबली कैंडल्स हैं, ये बैठे नहीं रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है, बहुत बार क्या होता है कि ये सेल करते हैं और फिर यही बाई करते हैं, तो नीचे फिनिश किया फिर ऊपर फिनिश किया, तो वो डिफरेंट सिनेरियो हो गया, तो वो तो अलग ही हो गया एसएल हंटिंग, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। देखो एक्यूमुलेशन देखना है कि एक्यूमुलेशन किसका हो रहा है, पुट का कि कॉल का। मार्केट जब भी साइडवेज हो, थोड़ा सा पॉज ले, तो दो ही केस हो सकता है। तो अभी कुछ खास रुझान नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि पुट थोड़ा सा वीक हो रहा है, कॉल थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है। तो कॉल साइड तो हम लोग बाई करने नहीं वाले, पुट साइड ही बाई का प्लान करना है सेकंड हाफ में। तो पुट वीक दिख रहा है, तो हाफ स्टोरी इज नॉट क्लियर, तो वी विल वेट एंड वॉच। निफ्टी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इट्स अ वी शेप्ड रिकवरी। आई एम नॉट इमेजिनिंग दैट दोज हुएवर आर बाइंग call, they may be very daring people because they are imagining V-shaped, at least 50% recovery. So it is very difficult for market to even go up to 50% when the momentum is selling. Market 38% पे ही नीचे आना शुरू कर देगा पुल बैक के बाद, या फिर साइडवेज रह जाएगा, सेकंड हाफ में नीचे ब्रेक होगा या ऊपर ब्रेक होगा। पुट में क्या हो रहा है, पुट इज ऑल्सो ट्राइंग टू होल्ड। यहाँ भी देखो, यहाँ पे बाई हुआ, यहाँ पे भी बाई हो रहा है, पुट इज ट्राइंग टू होल्ड। पुट नीचे गिर नहीं रहा आसानी से, याद रखना, पुट यहाँ पे होल्ड करना शुरू कर दिया है। तो अगर होल्ड कर रहा है तो ऑब्वियसली हाफ स्टोरी किसके तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, पुट के तरफ। आवर हाफ स्टोरी इज इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स पुट, कॉल के साइड तो बिल्कुल भी नहीं। तो पुट के साइड बाइंग का प्लान करेंगे, बट अभी नहीं, जब तक कंफर्मेशन ना हो, जब तक हाफ स्टोरी और फुल स्टोरी दोनों साथ ना दे आपस में। सो गाइस, निफ्टी जो है नीचे आना शुरू कर दिया है, 23,300 के आसपास आ चुका है। एक कैंडल ग्रीन रेड में क्लोजिंग दिया है। पुट ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिव, पुट बहुत रिस्पॉन्सिव है, कॉल भी रिस्पॉन्सिव है। तो पुट रिस्पॉन्सिव मीन्स हाफ पिक्चर इज क्लियर कि यस मार्केट ऊपर जा सकता है। अब कहाँ पे एंट्री लेना है, दैट इज टाइमिंग का खेल है। टाइमिंग क्या करें, गलत जगह लिया तो स्टॉप लॉस पहले ले जाएगा, फिर दोबारा एंट्री करना पड़ेगा, जो हम चाहते नहीं है बार बार एंट्री करना। तो ऐसे समय पे लिया जाए जहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन ज़्यादा हो। तो अपने को बैंक निफ्टी को पहले देखना चाहिए कि बैंक निफ्टी
इज ओके सपोर्टिंग मी। अगर ये रेड कैंडल बनता है तो नीचे आ सकता है, नो डाउट। 15 मिनट का चार्ट इज सपोर्टिंग मी, यस एक रेड कैंडल बन सकता है। डेली चार्ट इज सपोर्टिंग मी। पुट ऑप्शन का चार्ट इज ऑल्सो सपोर्टिंग मी लिटिल बिट, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के जोन है। दीज आर सेलर्स हु आर सिटिंग ओवर हियर, दीज आर सेलर्स। यहाँ के सेलर्स को तो चलो उड़ा चुका है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 23,300 के आसपास होल्ड ना करा ले मार्केट। पुट में वो रिस्पॉन्स थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, बट होल्ड करके तो चल रहा है नो डाउट, बट वो रिस्पॉन्स दिखना चाहिए। हमको लगता है कि एक ना गिर जाए कहीं ये रेड कैंडल ऐसा हो सकता है निफ्टी एक बिल्कुल एक रेड कैंडल बड़ा सा बना दे। जिस हिसाब से होल्ड करके चल रहा है, पुट ऑप्शन पे ध्यान रखना पड़ेगा, वो एक भाग सकता है पुट ऑप्शन। चलो हम बाई कर रहे हैं पुट, यहाँ पे एक बाई कर लिया है पुट। आई फील कि ये भाग सकता है 249.30। अगर नहीं भागता है तो आई विल गेट आउट। नहीं भागा, ये नहीं भागा। कमॉन 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 पुट ना, नहीं भाग रहा है, नहीं भाग रहा है पुट, नहीं भाग रहा है। थोड़ा सा रिजेक्शन ले लिया पुट। 11,400 ठीक है, 600 रुपये यहाँ पे गया, तो 600 रुपये का रिस्क देके हम लोग कुछ अच्छा ट्राई किए। भागना शुरू किया था बट वो भागा नहीं, सो दिस वाज द प्रॉब्लम। भागना शुरू कर दिया था पुट, देखो अब भाग रहा है वही होता है कि समटाइम्स टाइमिंग का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, टाइमिंग का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। 400-500 देखकर आप 1-2 अटेम्प्ट ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा है यार, पुट में दिक्कत है, थोड़ा सा पुट में दिक्कत है, बट ये भाग भी सकता है, नो डाउट इन दैट। कम ऑन पुट, कंफ्यूज मत करो, जाना है जाओ, नहीं तो मत जाओ। पुट कंफ्यूज कर रहा है, कोई नहीं, इसको पकड़ते हैं अभी ढंग से, रुक जाओ। पकड़ाएगा तो सही, कुछ ना कुछ तो करेगा ये। अरे यार भागना शुरू कर दिया क्या। चलो पुट, चलो 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 बाय कर रहे हैं। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी क्या होता है। 275.40, यस। चलो 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 पुट, चलो पुट, कमॉन 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 कमॉन, यस ओके आई एम डन। अब ये जहाँ जाना है इसको जाने दो यार, अपना तो ऑलरेडी डे कंप्लीट हो चुका है। हम लोग का जो डेली का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट उससे डबल बना चुके हैं। 5,000 के आसपास का हम लोग का प्लान रहता है। अभी पुट कहाँ जाएगा पता नहीं। 14,666 क्या चाहिए भाई। डेली का 5,000 का प्लान रहता है और 14,000 बन गया, बताओ। 40,000 के कैपिटल पे 30% रिटर्न आ गया एक दिन में। आई एम मोर देन हैप्पी। 14,666, इसके पहले था 11,467, तो 11,3,14,000, मतलब 3,000 3200 रुपये यहाँ पे बना इस ट्रेड में। ठीक है यार, आई एम हैप्पी। 3,000 करके भी अगर बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि बिकॉज वी आर इन प्रॉफिट। अब आप देखो यहाँ पे 2-3 चीजें सीखे आप। एक चीज ये सीखे कि कभी कभी ना टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ होता है ना, तो आप निकल लो। जैसे हम लोग पिछले ट्रेड में कितने पे निकले, यहाँ पे घुसे थे और यहीं पे निकल गए थे, 600 रुपया के लॉस पे निकले थे, और अभी हम लोग 3,032 रुपया निकाले। तो ये होता है कि री एंट्री करना पड़ जाता है। तो हमारा जो ट्रेड नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रेड्स डन गाइस। 7 ट्रेड तो हो गया। अब हम लोग एक ट्रेड और बेस्ट ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि वी आर इन प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 500-600 का ही रिस्क रखेंगे, या फिर मैक्सिमम 1,000, 13,000 तो घर जाएगा। और वो तब लेंगे ना जब थोड़ा सा सेकंड हाफ में एक अच्छा पैटर्न मिले। हम आपको देखो बताए भी थे यहाँ पे, आप याद करो हम क्या बताए थे, कि दो ही चीज होता है कि जब इतना बड़ा फॉल होता है ना, सेकंड लेग के बाद या तो मार्केट स्लोली स्लोली साइडवेज होके हायर लो का क्रिएशन करके ऊपर निकल जाएगा, एक तो ये होगा। दूसरी चीज ये होगी कि सेकंड लेग के बाद नीचे आ जाएगा। हालांकि वो सेकंड हाफ में हम बोले थे कि सेकंड हाफ में मे भी नीचे आए, बट एक कुछ ज्यादा ही जल्दी नीचे आ गया। तीसरा लेग ऑफ रैली तुरंत बना दिया, तो आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस। ये फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग पुल बैक, थर्ड लेग। अब आप यहाँ पे गौर से देखोगे कि फर्स्ट लेग जो है ना उतना क्लीन नहीं था। फर्स्ट लेग को हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लेना। फर्स्ट लेग में बहुत फाइट था, बायर्स ने भी पूरा दम लगाया, फिर बायर्स ने दम हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम नहीं जा पाएंगे अब, तो जबरदस्त सेलिंग हुआ सेकंड लेग में। फिर यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा सा दम दिखाया। कितने कैंडल, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल के बाद एक कैंडल 23,300 पे आता है, छोटा सा पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद बूम नीचे। तो मतलब यहाँ से तो क्लियर है कि ये तीसरा लेग ऑफ रैली है, और ये कितना डीप होने वाला है हमको नहीं पता। और जो हम डिस्कस किए थे, जो हम आपको बताए कि भैया वी शेप रिकवरी नहीं होता है, होगा भी तो 10 में 1-2 बार, वेरी लेस प्रोबेबल केस होता है। तो हम लोग कॉल साइड तो बाई नहीं करना था, इतना तो श्योर था। नहीं तो आप देखो यहाँ पे हम क्रॉस करके रखे थे कॉल साइड, कि कॉल साइड ट्रेड तो नहीं लेना है, भले ही ऊपर चला जाए, बिकॉज ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप। लॉन्ग रन में हम लोगों को बिल्कुल माइंड से काम करना है, मैच्योरिटी से। तो हम लोग पुट साइड के लिए ही रेडी थे, और यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे बना के रखे थे हम पुट साइड में कि ये सपोर्ट है, यहाँ से अगर सपोर्ट लेगा, जो कि लिया, ये सपोर्ट लेने के बाद एक पॉज लिया और ऊपर जाने लगा। तो ऊपर जाने में ही थोड़ा नीचे आ गया था, तो मेरा पहला स्टॉप लॉस गया, फिर सेकंड में मस्त गया। तो इस तरह से प्लान करना होता है। निफ्टी देखो ये जो कैंडल बनाया है ना, इसके बाद तुरंत एक रेड कैंडल बनना चाहिए, नहीं तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। ये कैंडल जो है ना फेक कैंडल होते हैं, मतलब ट्राई हो रहा है कि और सेलर्स आ रहे हैं क्या, मतलब समझ रहे हो, ये कैंडल फेक कैंडल है। या तो इसके बाद तुरंत एक रेड आए
नहीं तो ये पूरा रिवर्स होगा धीरे धीरे। मेरे हिसाब से नीचे जाना है शुरू कर दिया है। देखते हैं पुट में कुछ किया जा सकता है क्या। पुट इज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव गाइस, पुट उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है जितना हम चाहते हैं। निफ्टी देखो नीचे जा सकता है, बट हमको थोड़ा डाउट है यहाँ पे कि इतना आसानी से नहीं जाएगा। तीसरा लेग ऑफ रैली थोड़ा सा फाइट मिलता है, हम लोग फोर्थ लेग ऑफ रैली में घुसेंगे, तीसरे लेग ऑफ रैली को रहने देंगे। अगर यहाँ पे ऐसे से करके फिर अगर ब्रेक करता है ना, तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक तो 23,200 का ब्रेक होगा और फोर्थ लेग ऑफ रैली, और यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि बायर्स अगेन वीक हैं, तो हम लोग फोर्थ लेग में घुसेंगे। अभी थोड़ा सा साइडवेज का हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, फिर जब ब्रेक करे तो हम लोग घुसेंगे। तो गाइस अभी समय हो रहा है 12:54, 1 बजने वाला है, एंड मार्केट जो है बीच में हम लोगों ने ब्रेक ले लिया यहाँ पे। तो मार्केट बीच में क्या किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल हुआ, काफ़ी स्ट्रगल होने के बाद 23,200 को ब्रेक किया गया, बट आप देख सकते हो कि जब भी ब्रेक करने का कोशिश किया बाइंग आया है, बाइंग बाइंग। यहाँ पे भी दो ग्रीन कैंडल बनता जा रहा है, और ये कैंडल आना था तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता था कि जब मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा, तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल ये आया था ना, इसके बाद एक पॉज कैंडल था, पॉज कैंडल के बाद एंट्री बना सकते थे, बट कोई नहीं, ये ट्रेड मिस हुआ हम लोगों का बिकॉज वी टूक द ब्रेक। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार देखो प्लान क्या है अभी का। प्लान बहुत सिंपल है कि हम लोग 14,600 पे हैं, 1,000 का रिस्क लेंगे बस, दैट्स इट। 1,000 का रिस्क यानी 13,600, और 600 रुपये ब्रोकरेज जाएगा, यानी 13,000 घर जाएगा। ठीक है, 13,000 घर जाने वाला है, तो बस एक रिस्क लेना है और ढंग का रिस्क लेते हैं। मे बी 500 करके दो हो जाए अटेम्प्ट, या फिर 1,000 का एक ट्रेड हो, तो डिपेंड करता है। तो पुट ऑप्शन में अगर देखोगे तो पुट ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे हमको पॉजिटिव दिख रहा है, कॉल ऑप्शन नीचे जाने के लिए रेडी है, पुट ऑप्शन में कंटिन्यूअसली बाइंग चल रहा है, इट्स अ गुड साइन। हालांकि यहाँ पे ले सकते थे, थोड़ा सेफर साइड रहता। मार्केट ब्रेक होना शुरू हो गया है, बट द प्रॉब्लम इज थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड है, मतलब इस कैंडल के बाद अगर एंट्री बनाते तो कुछ बात बनती, थोड़ा सा भी ओवर स्ट्रेच्ड हो रखा है, नीचे की तरफ आ रखा है। बट हाफ स्टोरी तो क्लियर है कि पुट ऊपर जा सकता है, हाफ स्टोरी इज क्लियर, और कब जाएगा वो देखना होगा हम लोग। तो यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट देखें, 1 मिनट के चार्ट पे तो पूरा नॉइज है, 3 मिनट के चार्ट पे ही हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। और यहाँ पे दिख रहा होगा कि कॉल में तो सेलिंग प्रेशर है ना, यहाँ पे भी सेलिंग हुआ, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, इन दोनों पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे भी सेलिंग हो रहा है, तो कॉल में सेलिंग प्रेशर है। सिमिलरली पुट में बाइंग प्रेशर है, नो डाउट देयर इज अ बाइंग प्रेशर इन पुट, और बहुत जबरदस्त तरीके से इसको उठाया गया है। तो हाई ब्रेक कर सकता है, ये जो हाई है इसका, बट द प्रॉब्लम इज कब, टाइमिंग कब ब्रेक करेगा। निफ्टी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, तो इट्स नॉट वेरी गुड साइन। थोड़ा सा बियरिश ही दिख रहा है, ऊपर गया है, देखो ऊपर में रिकवरी ज्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे पुल बैक, तो यहाँ पे एक कैंडल का पुल बैक है, 15 मिनट की बात चल रही है, और यहाँ पे 1 2 3 कैंडल का पुल बैक है। 3 कैंडल में बायर्स ने जबरदस्त ट्राई किया, इस कैंडल को गौर करो, ये कैंडल यहाँ पे बायर्स बहुत जबरदस्त तरीके से ट्राई किया, बट फेल हुआ है। यहाँ पे बायर्स जबरदस्त तरीके से ट्राई किया, फिर फेल हुआ है। इनफैक्ट इस कैंडल में भी बायर्स ने ट्राई किया, फेल हुआ है। ये कैंडल का क्लोजिंग डिटरमाइन करेगा कि कौन जीतेगा। अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होता है, जो कि 2 मिनट बचा हुआ है, थोड़ा सा नीचे, जैसे अभी 198 चल रहा है ना, 197, थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग हो जाए, तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ अब अगला रैली डाउनवर्ड 23,100 की तरफ बढ़ सकता है। और यहाँ पे सपोर्ट जोन बना हुआ है, तो ये भी हम लोग को नहीं भूलना है, दिस इज अ सपोर्ट जोन, यहाँ से मार्केट को उठाया गया है। तो 15 मिनट में भी 1 मिनट 46 सेकंड बचा हुआ है, और अगर 23,190 के आसपास मार्केट है तो इट इज अबाउट टू गो डाउन, नीचे जा सकता है, बट नीचे आके थोड़ा सा पॉज लेना है कैंडल का, तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। स्लोली 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 सेलिंग प्रेशर तो है, बट एक ग्रीन कैंडल भी ड्यू है। अगर रीटेस्ट करे, आके रीटेस्ट करके फिर नीचे जाए ना, तो ज्यादा अच्छा है। इसी का हम लोग वेट कर रहे हैं, रीटेस्ट का। और निफ्टी 1.39 1.4% गिर चुका है, बैंक निफ्टी भी 1.4% गिरा हुआ है। उसके बाद मिड कैप भी 1.2, स्मॉल कैप कम गिरा है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। फिन निफ्टी भी 2%, निफ्टी आईटी 2%, फाइनेंशियल सेक्टर ज्यादा गिरा है बैंक निफ्टी से। ओके चलो, तो 15 मिनट का कैंडल तो रेड में क्लोज हो गया है यहाँ पे, ठीक है, नीचे के लेवल पे, बट जिस स्ट्रेंथ से गिरा था, तो वो कैंडल का साइज उतना कन्विंसिंग नहीं है। आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन दिस कैंडल साइज, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, नीचे की तरफ होना चाहिए था, मतलब कहीं ना कहीं 23,170 की तरफ क्लोजिंग होना चाहिए था। बट कोई नहीं, क्विकली ट्राई करते हैं लेने का ट्रेड, क्योंकि 3 मिनट पे थोड़ा सा मार्केट गिरता हुआ हमको फील हो रहा है। अगर यहाँ से गिरता है मार्केट इसके लो ब्रेक से, तो नीचे जा सकता है, और पुट में वो चीज़ दिख रहा है। ओवर स्ट्रेचिंग हो गया यार, प्रॉब्लम है, मार्केट हैज़ बिन ओवर स्ट्रेच्ड, और ओवर स्ट्रेचिंग वाला मिस्टेक हम बहुत करते हैं, तो थोड़ा सा परेशान किया हुआ है मार्केट यहाँ पे। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, देखो कि हो यूं रहा है कि मार्केट जो है 23,200 को बड़े अच्छे तरीके से ब्रेक नहीं कर पाया था। यहाँ से 23,300 से चला, 300 से बहुत अच्छे तरीके से मिडवे तक आया, फिर बहुत स्ट्रगल हुआ, फिर 23,200 को बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक नहीं कर पाया।
फिर 23,200 के पास थोड़ा स्ट्रगल किया और अभी डे लो के आसपास आया हुआ है। तो अब ऐसा हमको लगता है कि डे लो को बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक करेगा, एक बार एक कोर्सेज जरूर करेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरा ये मानना है कि एक स्पीड में एक सेलिंग आएगी, लेकिन वो कब आएगा? हाफ स्टोरी तो क्लियर है, फुल स्टोरी का वेट करना, टाइमिंग वो कब बाई किया जाए। पुट ऑप्शन भी रेडी है ऊपर जाने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा ओवर स्ट्रेचिंग जो हो गया ना, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। निफ्टी यहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश तो कर रहा है गाइस। प्रीवियस कैंडल हाई जो है ब्रेक नहीं हुआ है, हमेशा लोअर हाइज बनाता गया, लेकिन पहली बार यहाँ पे हुआ जो प्रीवियस कैंडल हाई को ब्रेक किया। तो पहली बार जब प्रीवियस कैंडल हाई ब्रेक होता है तो उसके बाद हमें देखना होगा कि करता क्या है मार्केट। अगर वो सस्टेन कर लिया तब तो थोड़ा ऊपर निकल सकता है, लेकिन अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है प्रीवियस कैंडल हाइज, तो मतलब मान के चलो नीचे जाने के लिए रेडी रहो। और वही हो रहा है, प्रीवियस कैंडल हाई जो है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा, ऊपर से यू टर्न मार रहा है यहाँ से मार्केट। तो हम लोग पुट साइड में रेडी रहते हैं कुछ एक ट्रेड बनाने के लिए। निफ्टी नीचे जाना तो चाह रहा है, बट इसका पुट थोड़ा लेस रिस्पॉन्सिव दिख रहा है मेरे को। पुट इज नॉट दैट रिस्पॉन्सिव। 23,550 का पुट है, 23,550। एक मिनट, पहले पुट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लेटेस्ट वाले पकड़ लेते हैं। 188, 23,350 कर लेते हैं। दिस इज जोन ऑफ सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग हुआ है जबरदस्त तरीके से, तो इसको क्रॉस करेगा नहीं करेगा, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर बायर्स। ओपन इंटरेस्ट को देखें तो कंटिन्यूसली घट रहा है, मतलब लोग निकल ही रहे हैं, तो क्रॉस कर सकता है। जो भी सेल करके चले हैं यहाँ पे और तो इनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास बता रहा है कि ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। तो अगर ये क्रॉस करता है तो दे विल हैव टू एग्जिट। देखो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी भी गिरने के फेवर में है, क्योंकि बीच में बायर्स को मौका मिला। वो बायर्स क्या किए, इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाए। बायर्स जो है इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाए। कोई नहीं, ये जाएगा शायद से, नहीं जाएगा तो निफ्टी गिर रहा है गाइस। निफ्टी यहाँ पे गिर रहा है, जो एक्सपेक्टेशंस था सही था, बट थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर सिस्टम में नहीं डालते ना तो मेरा काम हो जाता। सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दिया, उसके चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। ओके, हम लोग के एंट्री प्राइस से ऊपर चल रहा है अभी मार्केट। कॉल जो है बिल्कुल गिरने जैसा ही बना रहा है सिचुएशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर पुट में ज़्यादा है। ओके, बाइंग हो गया। कमॉन कमॉन, हेडेक मत दो यार। कमॉन पुट, डोंट गिव मी हेडेक, गो अप। यस यस, कम ऑन पुट, डोंट गिव मी हेडेक। ये बहुत अच्छा ट्रेड हो जाता अगर हम लोग वो सिस्टम पे एसएल नहीं लगाते, बट सिस्टम पे एसएल लगाना भी जरूरी है, यू नेवर नो। तो निफ्टी इज फॉलिंग गुड, निफ्टी अच्छा गिर रहा है और ये 23,100 तक जा सकता है, क्योंकि स्लोली स्लोली सारे बाइंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करके जा रहा है। नहीं 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 नहीं, दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। नहीं, डन फॉर द डे गाइस, डन फॉर द डे। ये 1:1 तक गया था बट पूरा रिवर्स हो गया, तो इट इज नॉट अ गुड साइन। तो हम लोगों का भी जो प्रॉफिट पहुंच चुका है 12,600। ओके, सो डन फॉर द डे। हम लोग यहाँ पे अभी किल स्विच करेंगे, बिकॉज मार्केट में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12,671, सो वी आर डन फॉर द डे। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पोजीशंस में, ठीक है, ऑर्डर्स में कुछ भी नहीं है, और ट्रेडर्स कंट्रोल में जाके किल स्विच। डन। रूल इज रूल, रूल से चलना होगा, नहीं तो बहुत बार क्या होता है सेकंड हाफ में 12,000 जो है 8,000 बन जाएगा, 8 से 4 बन जाएगा। ठीक है, हमने 2 अटेम्प्ट लिया लास्ट में, मतलब 14,600 से 600 पे थे और हम लोग कितने पे आ गए, 12,600 पे। तो 2,000 का हमने रिस्क लिया, ठीक है, और सही जा सकता था, सही जा भी रहा था। इनफैक्ट जो पहला वाला जो अटेम्प्ट था ना वो ज़्यादा अच्छा था। हम लोग पहले अटेम्प्ट यहाँ पे एंट्री बनाए थे, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे, और यहाँ से 1:2 तक गया था। तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड होता, जो हम लोग पहला ट्रेड लॉस गया ना वो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड होता, क्योंकि 2 पे जब जाता है ना तो हम कॉस्ट पे कर देते हैं। तो बट कोई नहीं, आज का ट्रेडिंग यही समाप्त होता है। टोटल ट्रेड्स गाइस 9 हुए हैं आज, जो कि 10 के अंदर है, और इसलिए जनरली 7 होने चाहिए, 2 एक्स्ट्रा इसलिए हुआ है बिकॉज वी वर इन प्रॉफिट, और बहुत लॉजिकल ट्रेड्स थे वहाँ पे। सो गाइज ये है ट्रेड जर्नल FY26 ट्रेडिंग डायरी, ये भी शेयर कर दिया है और एक समरी वाला भी शेयर कर दिया है, ठीक है, दोनों शेयर कर दिया। ओपनिंग बैलेंस हम लोग का 40,000 के आसपास था। आज का प्रॉफिट जो है 12,600 हुआ है, बट 9 ट्रेड गया है, तो 1,000 रुपया वहाँ चला जाएगा, तो 11,600, तो 11,500 लिखते हैं फिलहाल, ठीक है, इतना हम लोगों का प्रॉफिट है। नेट रिटर्न 29% हो चुका है आज, 11,500 यहाँ पे आ गया है। और पहले इसको भर लेते हैं, टोटल 9 ट्रेड हुए हैं। तो स्टार्टिंग में हम लिखे नहीं है, बट मेरे हिसाब से 5,111 था स्टार्टिंग में पहला। दूसरे बार में चले गए थे हम लोग 3,500 पे, कुछ लॉस हुआ था। तीसरे बार में हम लोग 2,500 आ गए थे। फोर्थ टाइम में हम लोग 10 से 100 पहुंच गए थे, 14,666। तो लमसम यही था मोटा मोटी, है ना, आज नोट करना भूल गए, बट रफली यही था हम लोगों का ट्रेड। और PNL पर ट्रेड, हर ट्रेड में पहले ट्रेड में बहुत अच्छा गया, तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्लाइटली ग्रीन कर देते हैं। उसके बाद एक 7600 का ट्रेड था, इसको भी ग्रीन कर देते हैं। ये अच्छे ट्रेड बने हम लोगों के। और देखो यहाँ पे दिखेगा कि फाइनेंशियल ईयर 26 का डे 1 है आज, ट्रेड 1 to 8 हो गया, और 2.5% का हम रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि देखो बेस कैपिटल कितना है 40,000, और हम हर ट्रेड में 1,000 का रिस्क लेते हैं, तो 1,000 जो है 40,000 का 2.5% होता है। तो हम रिस्क पर ट्रेड RPT जो है ना वो 2.5% मेरा चलेगा अभी, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल का यस हम लोग वेट तो किए ही, बस यहाँ पे यस डाल देना सभी में। ट्रेलिंग भी सब में किए ही हैं, है ना, जो भी ट्रेलिंग मेथड था सब में फॉलो हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाकी ये सब हम भर लेंगे टाइम ऑफ ट्रेड, और यहाँ पे हम लोग भर लेते हैं 11,500 के आसपास भर दिया है। अब यहाँ पे भरना है 7 मेन जो ट्रेड थे ना, तो 5.1 माइनस 1.6 हम बस आज आपको भर के दिखा रहे हैं। 5.1 डालोगे तो ये पैरोट ग्रीन हो जाएगा, जो आप पिछले वीडियो में हमने समझाया भी था। तो आज बेसिकली बहुत कुछ हुआ, 6 से ज़्यादा वाले भी ट्रेड निकाल पाए, 3 से 6 वाले भी ट्रेड निकल गए, लॉस लिमिट में रहा, एंड इट्स अ गुड प्रॉफिट डे। तो ये गाइज यहाँ पे नेट रिटर्न है, तो अभी 12,670 है, तो कट पिट कर 11,500 11,600 ही आने वाला है। तो हम यहाँ पे लिख दिए, कल इसको अच्छे से अपडेट कर देंगे और इस तरह से ये जर्नल जारी रहेगा। और निफ्टी गाइज बेसिकली यहाँ से यू टर्न मार लिया है, जो नीचे जा सकता था। देखो यही होता है कि आप फाइट नहीं कर सकते मार्केट से। अगर हम लोग फाइटिंग मोड में आ गए कि नहीं नीचे ही जाएगा और बने रहोगे, फ्रीज हो जाओगे, ऐसे नहीं होता। मार्केट में दिख भी रहा था, थोड़ा कॉल साइड जो है होल्ड करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे। अब देखो अभी 1:41 हुआ है ना, कॉल साइड में अच्छे अच्छे पैटर्न मिलेंगे और हम ट्रेड बना भी सकते थे। लेकिन वही है कि रिस्क को मैनेज करके चलना है, इमोशंस हावी हो जाता है। अगर आप यहाँ पे, हमको पता है कि बाइंग साइड में अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं, अभी जिस हिसाब से कैंडल बन रहा है मिल सकते हैं। बट वही है कि अगर मान लो एक ट्रेड लिया वो गलत चला गया, फिर एक और ट्रेड लो गलत चला गया, फिर वो आया हुआ प्रॉफिट चला जाता है। अगले दिन फ्रेश माइंड से ट्राई करेंगे। और डेली चार्ट में देखें फिलहाल तो मार्केट की स्थिति खराब ही है, पूरा ऊपर से सेलिंग हो गया है नीचे की तरफ। ऊपर जाना तो डिफिकल्ट है मार्केट के लिए, और सारे 1.5% गिरे हुए हैं। सो दिस इज इट गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का लाइव ट्रेडिंग। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।